मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओशो की एक प्रसिद्ध किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूँ, जिसमें वे कहते हैं कि लोग समझते हैं कि बुद्ध और महावीर का योगदान मनुष्य जाति को है, अहिंसा का सिद्धांत की करुणा का सिद्धांत। ओशो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं। अहिंसा और करुणा की बात तो बहुत पहले से चल रही थी। बुद्ध महावीर का सबसे बड़ा योगदान मनुष्य जाति को है, वह है जाति स्मरण का सिद्धांत। आलय विज्ञान, आलय का अर्थ है हमारे भीतर एक स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरी है, हमारे अवचेतन मन में, वहां पर हमारी सारी पुरानी स्मृतियां मौजूद हैं। बुद्ध महावीर ने अपने सन्यासियों को कहा कि जब तक तुम अपने पिछले जन्म का ज्ञान हासिल नहीं कर लेते तब तक भिक्षु या मुनि नहीं बन सकते। और आश्चर्य की बात है, उनके जमाने में अचानक लाखों लोग सन्यासी हो गए, भिक्षु बन गए, मुनि बन गए। ये किसी शिक्षा का या उपदेश का परिणाम ना था, यह अपने ही पिछले जन्मों को जानकर हुआ ट्रांसफॉर्मेशन था। जब हम पिछले जन्मों को जानते हैं तब हमें पता चलता है कि आज हम जो कर रहे हैं और जिन चीजों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, यही काम हजारों बार कर चुके। हजारों बार काम वासना के पीछे दौड़े, राजनीति के पीछे दौड़े, धन कमाने के पीछे दौड़े, मकान बनाया, यह किया वह किया, और सब मिट्टी में मिल गया। कहीं भी कुछ सार्थकता ना थी। जब हम खुद अपनी पिछली कहानी में यह देख लेते हैं, अचानक हमारा दृष्टिकोण, हमारा गेस्टाल्ट बदल जाता है। फिर अभी जो हम जीवन जी रहे हैं वह एक खेल जैसा, लीला जैसा प्रतीत होने लगता है। और जिन चीजों को हम बहुत सीरियसली ले रहे थे, अचानक वह सब निरर्थक सी हो जाती हैं। क्या फर्क पड़ता है हम जो काम कर रहे थे उसमें सफल हुए कि विफल हुए? ऐसा हजारों बार पहले हो चुका। इस जीवन के प्रति एक विरक्ति और वैराग्य पैदा होता है। तो आज से 2500 साल पहले जो लाखों लोग गहन वैराग्य से भर गए, वीतरागता और अनासक्ति को उपलब्ध हुए, उसकी वजह कोई उपदेश या शिक्षा नहीं थी, उसका सीधा सीधा अनुभव था। उन्होंने अपने पिछले जन्मों में जाके जाना। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत के तिरंगे झंडे पर जो चक्र है, जिसको हम अशोक चक्र कहते हैं, व्हील, वो प्रतीक है संसार का। यहां तो सब कुछ रोटेट हो रहा है, वही की वही चीजें गोल गोल घूम रही हैं। धरती ही गोल नहीं घूम रही, सूरज ही गोल नहीं घूम रहा, मौसम ही गोल नहीं घूम रहे। हमारा जीवन, जन्म हुआ, जवानी हुई, बुढ़ापा आया, मृत्यु हो गई, फिर जन्म, फिर जवानी, हजारों लाखों बार हो चुका। इस पर एक विहंगम दृष्टि, एक पैनोरामिक व्यू पड़ जाए, हम अचानक नॉन सीरियस हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा लाभ जो विगत जन्म को जानने का है, इस जन्म के प्रति हमारे मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और अब हम उसकी खोज करेंगे जो वास्तव में सार्थक है। संसार की दौड़ हमारी अचानक वैल्यूलेस हो जाएगी। जिसको हम बहुत वैल्यूबल समझ रहे थे, पता चलेगा इसमें कोई अर्थ ही नहीं है। तो हजारों बार हो चुका और फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर सार्थक क्या है? तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विगत जन्मों की कहानी को जानना हमारे भीतर एक टर्निंग पॉइंट लाता है। वो जो हमारी बहिर्मुखी चेतना थी, वह भीतर की तरफ उन्मुख हो जाती है। बाहर हमारा रस नहीं बचता, क्योंकि इतनी पुनरुक्ति हो चुकी, ये चक्र न जाने कब से घूम रहा है। अब सार्थक की खोज अर्थात आत्मज्ञान की खोज में हम लग जाते हैं। कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि जब इतनी महत्वपूर्ण बात है पिछले जन्मों को जानना, तो प्रकृति हमें भुला क्यों देती है? इसलिए भुला देती है क्योंकि मृत्यु की पीड़ा हम झेल ना पाएंगे। हम छोटी मोटी पीड़ा भी झेलने में सक्षम नहीं है। एक छोटा सा ऑपरेशन करता है डॉक्टर तो एनेस्थीसिया दे देता है, बेहोश कर देता है। शरीर की चीरा फाड़ी होगी, वो दर्द कैसे हम झेल पाएंगे? मृत्यु तो बहुत बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन है, होल बॉडी ट्रांसप्लांट। कोई एक अंग नहीं बदला जा रहा है, पूरी की पूरी चेतना ही यहां शरीर से निकालकर एक दूसरे शरीर में शिफ्ट की जा रही है, एक नया शरीर दिया जा रहा है। इसके पहले हम बेहोश हो जाते हैं सामान्यतः, क्योंकि इस पीड़ा को हम ना झेल पाएंगे। जो हमने जिंदगी भर किया था, जिसे अपना माना था, बहुत महत्व दिया था, अचानक वह सब छूट रहा है। एक कण भी हमारे साथ नहीं जा सकता। हम बेहोश हो जाते हैं
तब नया जन्म होता है। लेकिन मुश्किल ये है, जो बेहोशी में मरता है वह बेहोशी में ही जन्मता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम होशपूर्वक मर सकें? मैं मृत्यु सिखाता हूं नामक प्रवचनमाला में ओशो कहते हैं, ध्यान और समाधि के प्रयोग होशपूर्वक स्वेच्छा से मरने के प्रयोग हैं। एक मृत्यु तो वो होगी जब एक्चुअल शरीर मरेगा, लेकिन एक मृत्यु और हो सकती है, हम ध्यान में समाधि में डूब जाएं और जिसे हम अपना होना समझते हैं उससे दूर खिसक जाएं, अपने भीतर अंतरतम में पहुंच जाएं, और तब वह रहस्य खुल जाता है जो जन्म के पहले भी था और जो मृत्यु के बाद भी होगा। तो आत्म ज्ञान की तरफ ले जाने वाला हो जाता है मृत्यु का साक्षात्कार, जब हम अपनी पिछली मृत्युओं को देख लेते हैं, पिछले जन्मों को देख लेते हैं। हमारे जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण की घड़ी आ जाती है, अन्यथा हम वही की वही नासमझियां, वही की वही बेवकूफियां हमेशा करते चले जाते हैं, नया कुछ भी नहीं होता, हमारा विकास नहीं हो पाता, पिछला हम सारा भूल जाते हैं। ये करीब करीब ऐसा है, एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, एक पूरे साल उसने अध्ययन किया, फिर गर्मी के दिन आए, 2 महीने की छुट्टी हो गई। अगर उसको कोई ऐसा बेहोशी का ड्रग दिया जा सके कि 2 महीने में वो सब भूल जाए, तो फिर क्या होगा? वापस उसी क्लास में फिर पढ़ना पड़ेगा, आगे तो बढ़ नहीं पाएगा, पिछला सब भूल गया। तो मृत्यु के समय जो हम बेहोश हो जाते हैं वो हितकारी है, क्योंकि हम झेल नहीं पाएंगे उस पीड़ा को, लेकिन अहितकारी भी है, क्योंकि हमारा सारा ज्ञान धूमिल पड़ जाता है, समाप्त तो नहीं होता लेकिन सब फीका पड़ जाता है, और हम फिर एबीसीडी से शुरू करते हैं। हजारों बार हम एबीसीडी से शुरू कर चुके हैं। यह जीवन के विकास में अवरोध बन जाता है। तो मृत्यु के समय बेहोशी एक प्रकार से हितकर भी है और दूसरे प्रकार से बहुत अहितकर है, क्योंकि हमारी चेतना का विकास नहीं हो पाता। काश हम जानबूझकर अपने विगत जन्मों को जान लें, अचानक हम पाएंगे कि हमारी चेतना तीव्र गति से आगे विकसित होने लगी। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे सारिपुत्र। भगवान बुद्ध ने बताया कि सारिपुत्र, पिछले जन्म में हाथी था, जंगल में आग लगी थी, सभी पशु पंछी भाग रहे थे, वह हाथी भी भाग रहा था, लेकिन जब उसका एक पैर ऊपर उठा था उसी समय एक खरगोश दौड़ा दौड़ा आया, वो भी डरा हुआ था जंगल की अग्नि से, और हाथी के पैर के नीचे शरण स्थल समझकर वहां बैठ गया। हाथी की नजर नीचे पड़ी, क्या करे, कोई उसकी शरण में आया है। वह हाथी बहुत करुणावान था, वह अपना पैर ऊपर करके खड़ा रहा, यथासंभव खरगोश की जान बचाने की कोशिश की। उसके हृदय में बड़ी करुणा का उदय हुआ। आग की लपटें आगे बढ़ती गईं, अंततः वह हाथी भी जलकर राख हो गया। लेकिन उस एक करुणा के कृत्य की वजह से इस जन्म में वह मनुष्य योनि में जन्मा, और न केवल मनुष्य योनि में जन्मा, बुद्ध का भिक्षु हो गया और इसी जन्म में आत्मज्ञान को भी उपलब्ध हो गया। भगवान बुद्ध ने यह कथा कही ताकि हर मनुष्य को समझ में आए, हम जो आज मनुष्य हो गए हैं ऐसे ही नहीं हो गए, हम भी पशु योनियों से आए हैं, और वहां हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे, कुछ ऐसे संकल्प लिए थे, कुछ ऐसी सद्भावनाओं से भरे थे कि हमें मनुष्य योनि मिली। इस मनुष्य योनि को यूं ही मुफ्त में मत गंवा देना। अक्सर हम जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे कि सब मुफ्त में मिला हुआ है। नहीं, इसके पीछे बड़ा लंबा श्रम था, परिश्रम था। और इससे एक बात और पता चलती है कि अगर इस योनि में हमने कुछ ऐसा किया कि हमारी चेतना का उत्थान हो सके, ऊर्ध्वगमन हो सके, तो आगे इससे भी बेहतर जीवन हमें प्राप्त हो सकेगा। तो पिछले जन्म को जानना सिर्फ स्मृति का ही काम नहीं है, हमें अपने आगामी जीवन में और उज्जवल सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में जाने की प्रेरणा भी देता है, और वह भावना हमारे भीतर जन्माता है। तो सभी मित्रों को मैं नमन करता हूं इस भाव के संग कि आपके भीतर भी वह एहसास हो सके। और अंत में एक छोटा सा सूत्र आपसे कह दूं, वह स्मरण रखना, नॉर्मली वी थिंक वी आर ह्यूमन बीइंग्स। जिनको दिव्यता का अनुभव करने के लिए, भगवत्ता का अनुभव करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, मैं आपसे ठीक उल्टी बात कहता हूं,
We are spiritual beings who have come on this earth to have human experiences. Normally we think we are human beings who have come on the earth to have spiritual experiences. नहीं, वास्तविकता इसकी उल्टी है। हमारे भीतर वह भगवत्ता, वह दिव्यता मौजूद है। ठीक है, हम मनुष्य के अनुभव करने के लिए आए हैं। इसको बहुत गंभीरता से मत लेना, जीवन को लीलावत समझना, एक खेल है, एक नॉन सीरियस प्ले। बहुत साक्षी भाव के संग और तथाता भाव, स्वीकार भाव के संग अपने जीवन को जीना। धन्यवाद। जय ओशो। स्वामी जी